नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। जलवायु परिवर्तन पर द्वीपीय देशों की ऐतिहासिक जीत। एंटीगुआ और बारामूडा, बहामास सहित छोटे द्वीपीय देशों के समूह ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक बड़ी जीत हासिल की है। ये देश समुद्र के बढ़ते जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यानी ITLOS ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े अपने पहले फैसले में कहा है कि समुद्र ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण करते हैं और इसे समुद्री प्रदूषण माना जाता है और यह देशों की जिम्मेदारी है कि वे पेरिस समझौते के तहत जरूरी कदमों से आगे जाकर समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करें। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते समुद्री जल स्तर का सामना कर रहे 9 द्वीपीय देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत से इस मसले पर राय जारी करने की मांग की थी। अदालत की राय कानूनी तौर पर बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन इससे देशों को अपनी जलवायु परिवर्तन नीति बनाने में मदद मिलेगी और इसका इस्तेमाल दूसरे मामलों में कानूनी नज़ीर के तौर पर किया जा सकेगा। एंटीगुआ और बारामूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा कि ITLOS की राय जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर हमारे कानूनी और राजनयिक प्रयासों को तेज करेगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से हम गंभीर आपदा के मुहाने पर खड़े हैं। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में लाने वाले दूसरे देश टुवालू, पलाऊ, नियू, वनातू, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और सेंट किट्स और नेविस हैं। अदालत ने कहा कि राज्य वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हैं। सितंबर मामले में सुनवाई के दौरान विश्व में सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करने वाले देश चीन द्वीपीय देशों के अनुरोध को चुनौती दी थी। चीन का तर्क था कि न्यायाधिकरण को सलाह के तौर पर राय जारी करने का अधिकार नहीं है। हालांकि फिर भी अदालत ने इन द्वीपीय देशों के हित में फैसला सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।